जी, तो अभी हम एक कॉज़ डिस्कस करेंगे। उस कॉज़ का नाम है जी आपके पास कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब उसको करने से पहले ना आप लोगों को थोड़ा-सा एंड्रोजन्स के रिलेटेड पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी हेडिंग का नाम ही क्या है, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। मतलब क्या कि अगर एक फीमेल है, उसमें जनाबेली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेज़ेंट हैं और प्राइमरी एमेनोरिया की हिस्ट्री है, तो उसमें आपने जो कुछ देखा एनाटॉमिकल डिफेक्ट हैं, उसमें एनाटॉमिकल डिफेक्ट में किस आपने जनाबेली बात की, इम्परफोरेट हाइमन की बात कर ली, आपने ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम की बात कर ली, आपने जनाबेली एब्सेंट वजाइना विद यूट्रस की बात कर ली, ठीक है? आपने जनाबेली बात कर ली इसमें नेक्स्ट भी जो आप लोग हेडिंग देंगे ना, तो आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपने जो जिसकी बात करने जा रहे हैं वो आप लोग लिखेंगे नंबर नंबर 2 पे लिखें प्लीज़। आप लोगों ने इसमें काज़ देखना है, नंबर 2 पे जो काज़ होना चाहिए ना आपके साथ वो है कंप्लीट। लिखें प्लीज़ कंप्लीट एंड्रोजन कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी 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 सिंड्रोम। अच्छा, इसको ना सिंपल बुक्स लिखती हैं, याद रखिएगा, सिंपल इसको बुक्स लिखती हैं कैसे कि CAIS। ठीक होगा जी। ये इसकी आपको इसका भी पता होना चाहिए जी। ये आपकी एनाटॉमिकल डिफेक्ट में आ रहा है, ठीक है? ओवेरियन ओवेरियन वाला वो तो कंप्लीट हो गया ना, वो तो कंप्लीट हो गया। अब आपके पास जो हेडिंग आपकी थी, आपने दी थी ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है और प्राइमरी एमेनोरिया है, उसके नीचे आपने जो लिखनी है मतलब कि काज़ीज़ उसके लिखने हैं, वो क्या हो सकती है, एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सकते हैं, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जेनेटिकल प्रॉब्लम में आपके पास एक प्रॉब्लम ये है, जेनेटिकल प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम आपके पास ये एक क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये भी बात याद रखिएगा, ये एक जेनेटिक मतलब के प्रॉब्लम है, या तो उसमें एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपके पास क्या हो सकता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसको समझने से पहले, इसकी डिटेल में जाने से पहले ना आप लोगों को थोड़ा-सा एंड्रोजेंस की मैंने रीड आउट करना है, इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना। अगर कोई बच्चा सोचे कि सर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएँ, एक्सप्लेनेशन तो आपने एंडोक्राइन में भी बात की हुई है ना, उसकी मतलब फिजियो जब आपने की थी। बाकी यहाँ से आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी जो फिजियोलॉजी है, वहाँ पे ये टॉपिक लिखा हुआ है डिटेल में एंड्रोजेंस के रिलेटेड। एंड्रोजेंस की इंशाल्लाह आप लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि एंड्रोजेंस आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके पास टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, इसमें आपके पास डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, जिसको DHT कहेंगे। अभी मैं इसकी बात करूंगा तो आप उसी टाइम फिर पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद एंड्रोस्टिनोडायोन आ जाता है, ठीक होगा जी। तो ये एक तरह से आपको, और इनको सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है ना, एंड्रोजन से सेक्स हार्मोन। तो अब आते हैं आगे, देखें जो DHT है और टेस्टोस्टेरोन है ना, यार कि इसका जो आपके पास सोर्स है वो आपके पास है टेस्टिस, वो आपके पास क्या है, टेस्टिस। ये आपको पॉइंट पता चल गया। बाद में मैंने आपको आपसे मैंने पूछने हैं कि भाई अगर सोर्स की इनकी बात करो ना, अभी मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आपको लिखवा नहीं रहा बाद में, क्योंकि ये टॉपिक के लिए जरूरी है। तो टेस्टोस्टेरोन का और आपके पास डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का जो सोर्स है वो आपके पास क्या है, टेस्टिस। फिर जो जो एंड्रोस्टिनोडायोन है ना, इसका आपके पास एड्रीनल एड्रीनल ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड्स। तो देखें, और जो पोटेंसी के हिसाब से सबसे जो ज्यादा पोटेंसी वो हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन है, फिर एंडोस्टिनोडायोन। बात करते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं टेस्टोस्टेरोन का। देखें, जो टेस्टोस्टेरोन है इसका अपना फंक्शन है, उसके बाद डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का अपना एक फंक्शन है, ठीक है? तो ये आप लोगों को पॉइंट, अच्छा देखें यहाँ पे ना, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, ये देख ले थोड़ा सा, डिफरेंशिएशन ऑफ द एपिडिडिमिस वास डेफरेंस सेमिनल वेसिकल और इंटरनल जेनिटेलिया। अच्छा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इंटरनल जेनिटेलिया एक्सेप्ट प्रोस्टेट, ठीक है? अच्छा, ग्रोथ स्पोर्ट्स पेनस वेजाइनल सेमिनल वेसिकल्स स्पर्म्स मसल्स आरबीसी, डीपनिंग ऑफ द वॉइस क्लोजिंग ऑफ द एपिफिजियल प्लेट्स। आप लोगों को जरूरत नहीं है लिखने की, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जस्ट सुन लें प्लीज, लिखना कुछ भी नहीं है आपने। अच्छा, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का जो काम है, अर्ली और लेट। अर्ली इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ द पीनस स्क्रोटम प्रोस्टेट, ठीक है? और लेट में क्या, प्रोस्टेट ग्रोथ बर्निंग एंड स्पीसीज ग्लैंड एक्टिविटी, ओके। इसके बाद जो पॉइंट आपने देखना है, अभी थोड़ी देर बाद मैंने ना आपके साथ ये एक MCQ भी आता है, टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड टू द डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन।
अब ये MCQs आता है, याद रखिएगा 5 अल्फा रिडक्टेज की वजह से, और इस पे ना आप पूरा टॉपिक भी पढ़ेंगे। इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसमें डिफेक्ट आ जाता है 5 अल्फा रिडक्टेज की, और आपके पास पूरा टॉपिक होगा इसके ऊपर। ठीक होगा जी। अब इसकी भी हम बात करेंगे, कब बात करेंगे, जब हम हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक होगा जी। अब आते हैं आगे, विच इज इनहिबिट बाय द, एक ड्रग है, इससे ये इनहिबिट किया जाता है, ये भी एमसीक्यूज है भाई, ये दोनों एमसीक्यूज हैं। अब आते हैं, इन मेल एंड्रोजेंस आर कन्वर्टेड, सुन लें, एंड्रोजेंस आर कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन बाय द साइटोक्रोम P450 अरोमाटेज, ये भी एमसीक्यूज है। देखें, इतनी एक दो लाइनों में ये एमसीक्यूज है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आपको पता है ना, मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, ये टॉपिक होगा रिलेटेड प्राइमरीली इन द प्राइमरीली इन एडिपोज टिश्यूज एंड टेस्टिस। ठीक हो गया। अभी हम बात करेंगे कि भाई एंड्रोजेंस आर कन्वर्टेड टू द एस्ट्रोजन बाय साइटोक्रोम P450 अरोमाटेज, प्राइमरीली कहाँ पे, एडिपो टिश्यू में, और मैं बात अभी थोड़ी देर तक करूंगा टेस्टिस के अंदर। ठीक है। अब आते हैं आगे, अरोमाटेज इज द की एंजाइम इन कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन टू एस्ट्रोजन, ये भी देख लें। एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज हैं, जस्ट इतने से पैराग्राफ पे आपके पास 3-4 एमसीक्यूज हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, यूज ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड टू इंक्रीज द फैट फ्री मास मसल परफॉर्मेंस सस्पेक्ट। अच्छा जी, इसमें ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं है कहने को ऐसा। चलें जी, टेस्टिकुलर डिक्रीज इंक्रीज, ओके ओके ओके, चलें जी, बस यही चीजें यहाँ से चाहिए थी। अब आपको ये पैराग्राफ इंशाल्लाह काम आएगा। ठीक है, जो मैं टॉपिक आपके साथ अभी रखने लगा। ठीक हो गया। हमारे पास है जी, हम बात कर रहे हैं, फीमेल आएगी, प्राइमरी एमनोरिया के साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी, और उसमें दो चीजें आपने देखी, उसके काजेस क्या हो सकते हैं, या तो एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सकते हैं, एनाटॉमिकल डिफेक्ट आप लोग जानते हैं, या फिर आपके पास कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उन जेनेटिक प्रॉब्लम्स में आपके पास जो नंबर 1 जेनेटिक प्रॉब्लम मैंने अभी तक लिखी है, वो कंप्लीट एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम है, और इसका एक और भी नाम है। अब इसका एक आपको नाम पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है वो आप लोग लिख लें प्लीज। ऑल्सो नॉन एज, लिख लें, ऑल्सो नोन बाय, इसको जाना जाता है, याद रखिएगा, टेस्टिकुलर, लिख लें प्लीज, टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। भाई इसको इस नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोगों को इससे भी पता होना चाहिए, बुक्स में ये भी लिखा होता है। ठीक है, तो फिर बात कर लेते हैं आगे। देखें, ये आपको ना, अब हेडिंग दे दें, इसको आपने कहाँ से करना है, इसकी जो डिटेल है, अब नाम तो आपने लिख लिया, लेकिन डिटेल कहाँ पे है, आप लोग लिखेंगे स्टेप 1 आपके पास डिटेल होगी। ठीक है, स्टेप 1 फर्स्ट है, जो स्टेप 1 है उधर से आपने डिटेल करनी है, टॉपिक का रीजन आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, कि भाई ये भी अब प्राइमरी एमनोरिया करवाती है, कैसे करवाती है वो आप लोग अभी देख लेंगे। सो इसकी जाते हैं जी थोड़ी सी डिटेल में। ये जो आपके पास है ना, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, इसमें ना याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस आपका हो रहा होता है। ठीक है, क्या हो रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का जो रिसेप्टर है ना, जिसने उसको एक्सेप्ट करना है, सेंसिटिव करना है, वो उसका डिफेक्ट आ जाता है। मेरी बात समझ गए आप लोग। भाई टेस्टोस्टेरोन तो आ रहा है, लेकिन जिसने टेस्टोस्टेरोन को एक्सेप्ट करना है ना, उसका ही डिफेक्ट आ जाता है। मेरी बात समझ गए आप लोग। तो अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। मीन क्या, कि बॉडी में एंड्रोजन को सेंसिटिविटी आपके पास नहीं हो रही होती। टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द एंड्रोजन। आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? हाँ जी, मेरी बात से एग्री करते हैं ना, कि भाई एंड्रोजन आपके पास क्या है, कि एक टेस्टोस्टेरोन है, और इस टेस्टोस्टेरोन को रिसेप्टर सेंसिटिविटी करते, इसलिए इसका नाम क्या है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्यों है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। मेरे ख्याल में नाम आपको नाम का आपको पता चल गया कि इसको नाम क्यों दिया गया है ये। अब बात करते हैं जी आगे। तो अब ना, इसमें जाने से पहले ना, आप लोगों ने बोला कहाँ से, ये टॉपिक बेसिकली है जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी। बेसिकली जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी का मेन टॉपिक आपके पास है। अब मैं वहां पे भी, एक मिनट, अच्छा यार, ये आपके पास टॉपिक है, ये आप लोगों ने किया था एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, जब आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब आपने एम्ब्रियोलॉजी की थी, तो उसमें ये टॉपिक कर लिया था, जिसमें आपने जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी की बात की, मेल और फीमेल की। अब जस्ट यहाँ पे हमने
प्राइमरी एमेनोरिया की बात की और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, और जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी की बात करें जिसका नाम कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, उसके अंदर मैं यहाँ से ये टॉपिक अगेन आपके साथ रिपीट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने वही टॉपिक जो एम्ब्रियोलॉजी में किया था उसको रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हेडिंग दे दें आप लोग के मेल डेवलपमेंट, हेडिंग दें मेल डेवलपमेंट की, हेडिंग दें, नोट कर लें, वही चीज आपकी होगी जो एम्ब्रियोलॉजी में आपने की हुई है, ठीक है। मेल डेवलप मेल डेवलपमेंट। अब मेल डेवलपमेंट में बेसिकली आपके पास वही जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी है, जेनिटल में आपके पास मेल और फीमेल आ जाते हैं ना, तो भाई मेल डेवलपमेंट की आप लोग बात करेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप ना पहले नॉर्मली लिख लें, आपके पास जनाबली ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, लिखें प्लीज वाई क्रोमोसोम। और वाई क्रोमोसोम से आपके पास याद रखिएगा ये आपको क्या बताता है कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, लिखें प्लीज सेक्स, मेरे साथ ये फ्लो चार्ट बनाते रहिएगा, सेक्स डिटरमाइनिंग, हाँ जी, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन आपके पास क्या है, वाई जीन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वाई जीन और वाई जीन, और ये आपके पास जनाबे अली फाउंड, लिखें प्लीज आगे, फाउंड ऑन वाई क्रोमोसोम, फाउंड ऑन वाई क्रोमोसोम, कहाँ पे, वाई क्रोमोसोम। जस्ट आपने कंसेप्ट सीखना है, जो एमसीक्यूज होगा वो आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। मेल डेवलपमेंट है, वाई क्रोमोसोम, एक्स सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, वाई आपके पास जीन है, फाउंड ऑन द वाई क्रोमोसोम, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद यहाँ से ना जो आपके पास जनाबली क्या बनता है, फिर आपके पास बनता है जी टेस्टिस, क्या बनते हैं, टेस्टिस बनते हैं, ठीक होगा जी। अब ये जो टेस्टिस हैं याद रखिएगा, इन टेस्टिस में ना आपने एक फ्लो लेकर, अच्छा जो टेस्टिस के जो सेक्सुअल सेल्स है ना, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि लाइडिंग सेल, कौन से सेल हैं, लाइडिंग सेल, और ये आप लोगों ने किए थे लाइडिंग सेल। अच्छा अब इसी टेस्टिस से याद रखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसी टेस्टिस से एक साइड पे इस तरह आप लोगों ने ना मतलब कि इसी तरह फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। अच्छा इसी टेस्टिस से यहाँ पे एक और सेल है जिनका नाम है सर्टोलाई सेल, सर्टोलाई सेल्स, ठीक हो गया जी, सर्टोलाई सेल्स। और ये जो सर्टोली सेल्स हैं और लाइडिंग सेल्स हैं, टेस्टिस की दो सेल्स आप लोग को पता होने चाहिए, लाइडिंग सेल्स और आपके पास क्या है, सर्टोली सेल्स हैं, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आगे टेस्टिस में दो ही आपके पास सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, अगर आप एक साइड पे नोट लिख लें कि सेल्स इन द टेस्टिस कौन कौन से, लाइडिंग सेल्स हैं और सर्टोली सेल्स हैं। अगर फीमेल की बात की जाए ओवरीज में तो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं और आपके पास है, हाँ जी, थीका सेल्स हैं, थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स आपके पास ओवेरियन फॉलिकल में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप बात कर लेते हैं, ये जो लाइडिंग सेल है ना बेसिकली इनका जो फंक्शन है ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, टेस्टोस्टेरोन को, लाइडिंग सेल याद रखिएगा, प्रोड्यूस, लिख लें प्लीज, प्रोड्यूस टू टेस्टोस्टेरोन। तो आप लोगों ने ये बात करी थी थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि भाई इन जो टेस्टोस्टेरोन का सोर्स है ये आपके पास कौन सा है, हाँ जी मुझे एक बात बताएं, टेस्टोस्टेरोन का जो सोर्स है ये आपके पास क्या है, टेस्टिस है ना। तो अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि भाई इसका जो सोर्स ऑफ टेस्टिस या टेस्टोस्टेरोन का जो सोर्स है वो क्या है, टेस्टिस। अब आपको यहाँ से ये चीज क्लियर हुई कि भाई टेस्टिस के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, लाइडिंग सेल्स हैं और सर्टोली सेल्स हैं। लाइडिंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस टू द टेस्टोस्टेरोन, तो ये बात क्लियर हुई, हाँ जी ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो पहले मैं इस चीज को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना आपके पास यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये जी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द एंड्रोजन, ठीक है। अच्छा अब ये दरअसल देखिएगा टेस्टोस्टेरोन फिर आगे कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन आगे इसकी कन्वर्जन होती है, यहाँ पे लिख लें कन्वर्जन। अब टेस्टोस्टेरोन की होनी है कन्वर्जन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि टेस्टोस्टेरोन, लिखें प्लीज वाई, हाँ जी 5 अल्फा रिडक्टेज, वाई 5 अल्फा रिडक्टेज, ये अभी आप लोगों ने एंजाइम की बात की है। अच्छा ये टेस्टोस्टेरोन किस में कन्वर्ट होता है बताएं ना प्लीज मुझे, टेस्टोस्टेरोन ये किस में कन्वर्ट होता है, वाई
5 अल्फा रिडक्टेज मैंने एमसीक्यू भी बताया था, ये आपके पास है DHT में, और DHT का मतलब क्या है कि ये आपके पास डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, ठीक हो गया जी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। अब आगे बात कर लेते हैं एक्ट, तो उसके बाद टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं तो याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाय द 5 अल्फा रिडक्टेज व्हिच इज इनहिबिटेड बाय द, ये अच्छा, इसको इनहिबिट किससे कर सकते हैं, फाइनेस्ट्राइड, ठीक है, फाइनेस्ट्राइड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन द मेल एंड्रोजन्स आर कन्वर्टेड टू द एस्ट्रोजन बाय द साइटोक्रोम 450 एरोमेटेज, अभी मैं इसकी आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसकी नेक्स्ट जो कन्वर्जन है, याद रखिएगा आपके पास ये जो टेस्टोस्टेरोन है एक्ट, एक तो ये इस पे इसकी होती है, दूसरा आपने जो पॉइंट इसका याद रखना है ना, वो आपके पास क्या है, एक्ट ऑन मीजो, ये भी लिखिएगा प्लीज, मीजोनेफ्रिक डक्ट, तो ये भी आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा, बेसिकली ये अभी मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जब ये टेस्टोस्टेरोन एक्ट कन्वर्ट होता है किसमें जनाब अली, इसके विद द हेल्प ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज इसमें, तो ये जो आपके पास है ना डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से आपके पास जनाब अली, हाँ जी, डिवेल्प, याद रखिएगा, डिवेल्प एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपके पास जनाब अली डेवलप होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेसिकली आपके पास जो चीजें आ जाती हैं ना, वो आप लोगों ने लिखना है जनाब अली, पीनस, आप लोग लिखेंगे पीनस, आप लोग लिखेंगे स्क्रोटम, आप लोग लिखेंगे सक्रीटम, आप लोग लिखेंगे प्रोस्टेट, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रोस्टेट, ठीक होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ना, मीजोनेफ्रिक डक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये यहाँ से क्या होते हैं, फिर डेवलप, हाँ जी, डेवलप, याद रखिएगा, डेवलप इंटरनल जेनिटेलिया, यहाँ से इंटरनल जेनिटेलिया जनाबली डेवलप होता है, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, इंटरनल जेनिटेलिया। अच्छा, इंटरनल जेनिटेलिया में जो चीजें आपके पास आ जाती हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, सेमिनल वेजिकल, सेमिनल सेमिनल वेजिकल आपके पास जनाब अली, और फिर इसमें एपी एपी डी एपी डाई डी मिस, ठीक होगा जी, एपिडिडिमिस। तो ये आपको, और साथ में आपके पास है जी वास डेफरेंस, साथ में आपके पास क्या आ जाता है, वास डेफरेंस आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये मेल की आप लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख लें, ये देखें आपके पास जनाब अली, देखिए फर्स्ट एड में आपने जो जब पढ़ी थी एम्ब्रियोलॉजी, तो आपने बात की थी टॉपिक की सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, जिसमें आपने डिफरेंशिएट क्या देखा, कि आप लोगों ने ये देखा कि अनडिफरेंशियल गुनेट्स आपके पास मेडुला, जिसमें एक्स वाई की आपने जब बात की ना, तो ये आपके पास SRY है, और इसमें आपके पास ये टेस्टिस बने, और टेस्टिस से लाइडिंग सेल है, और आपके सर्टोली सेल्स हैं। अभी तक मैंने सर्टोली सेल की मैंने बात नहीं की, सर्टोली सेल की तरफ अभी मैं नहीं गया, उसकी बाद में बात करता हूँ। ये आपके पास आगे टेस्टोस्टेरोन बना, टेस्टोस्टेरोन से आपके पास 5 अल्फा रिडक्टेज ये है, और DST बना, और उसकी वजह से एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया बने, जिसमें पीनस है, स्क्रोटम है, प्रोस्टेट है, ठीक है, ये पॉइंट आपको मैंने क्लियर किया। फिर आपके पास जनाब अली ये जो मीजोनेफ्रिक आपके पास जो डक्ट है, इससे इंटरनल मेल जेनिटेलिया बना, और सेमिना वेजिकल बने, और एपिडिडिमस बना, और उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, और आपके डक्ट और वास डेफरेंस बने, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना, इजैकुलेटरी डक्ट भी लिख लें प्लीज। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है, अभी तक देख लें, आप लोगों ने मीजोनेफ्रिक डक्ट की बात कर ली, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की बात कर ली, और यहाँ से अभी ऊपर से जनाब अली आपने अभी तक यहाँ से, अच्छा अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इजैकुलेटरी डक्ट लिखें प्लीज, इजैकुलेटरी डक्ट की बात कर लें, इसमें मतलब आप लिख लें। अब आते हैं जी आगे, ये तो बात करें आप देखें, आपने एम्ब्रियोलॉजी में भी ये टॉपिक कर लिया, अब आपको मैंने इतना डिटेल में नहीं जाना, जैसे इसकी कोरिलेशन है इसके साथ है, ये आपके जो कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है ना, इससे इसकी इसकी आपके पास ना मतलब कि कोरिलेशन है, इसलिए इसको हमें यहाँ पे करना है। अब लाइडिंग सेल्स है ना, सुन लें प्लीज, ये जो लाइडिंग सेल है, लाइडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक होगा, बट टेस्टोस्टेरोन अपना काम नहीं कर पाते, याद रखिएगा। ये तो नॉर्मली मैंने बात की है ना, ये तो मैंने आपके साथ रखी है भाई फिजियोलॉजिकली,
अब मैं ना थोड़ा सा आपके साथ, ये तो फिजियोलॉजिकली मैंने बात की है, ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पैथोलॉजी की तरफ बात करूँ ना, अब फिजियो तो आपको समझ आ गई, अब सुन लें। लाइडिंग सेल से ये जो टेस्टोस्टेरोन बने हैं जनाबे अली, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये अपना काम नहीं कर पाता पेशेंट्स में, लेकिन याद रखिएगा टेस्टिस से आपके पास, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस से आपके पास सर्टोली सेल्स जो है ना, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं और अपना फंक्शन शो कर रहे हैं। ये जो सर्टोली सेल्स है ना, ये अपना फंक्शन शो करते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये बताएं कि सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है। बेसिकली ये जो सर्टोली सेल्स है ना, ये आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बात की है यहाँ पे, इसकी, हाँ जी, जो आपने जो आपने इसका सर्टोली सेल का फंक्शन लिखना है ना, इसका फंक्शन आप लोगों ने लिखना है यहाँ से, ये आप लोग लिखें प्लीज, यही सेंटेंस आपने लिखना है प्लीज, ये वहां पे लिख लें। सर्टोली सेल सक्रीट मुलेरिन इनहिबिटरी फैक्टर, ये जनाबेली सक्रीट करते हैं, सक्रीट सक्रीट एम आई एफ, ये सक्रिएट करते हैं एम आई एफ को, ठीक होगा जी, एम आई एफ मुलेरन इनहिबिटरी फैक्टर। और इसका जो दूसरा नाम है वो आपके पास एंटी मुलेरन हार्मोन है। क्या नाम है इसका? एंटी, हाँ जी, सेकंड नेम भी लिख लें इधर, एंटी एंटी मुलेरम एंटी मुलेरन हार्मोन, ठीक होगा जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब आपके पास मलेरिया इनहिबिटरी फैक्टर आपके पास जब मतलब के, हाँ जी, रिलीज होता है ना, तो फिर आपके पास क्या होगा? आपने लिखना है डेट सुप्रेस डेवलपमेंट ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, डेट सुप्रेस, हाँ जी लिखें प्लीज, डेट सुप्रेस, डेट सुप्रेस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेट सुप्रेस डेवलपमेंट ऑफ पैरा पैरामीजो पैरामीजोनेफ्रिक नेफ्रिक डक्ट, पैरामीजो नेफ्रिक डक्ट, ये इसकी डेवलपमेंट अब मतलब के रोक देता है, ठीक होगा जी। अब आते हैं जी आगे, देखें मैंने ये कहा कि जो टेस्टिस हैं यहाँ से आपके पास जनाबे अली, जो टेस्टिस हैं सर्टोली सेल को रिलीज करते हैं, सर्टोली सेल आगे क्या करता है, एमआईएफ को जनाबे अली सक्रीट करता है, और एमआईएफ आगे क्या, एमआईएफ क्या है, मलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसका नाम एंटी मलेरियन हार्मोन भी है। रिजल्टेंट याद रखिएगा कि फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया, देखें यहाँ से ना सुप्रेस करता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को, ठीक है, ये भी जरा देख। रिजल्टेंट रिजल्टेंट इसमें डिफॉल्ट आता है, ठीक है, लीड टू लीड टू डी, हाँ जी, लीड टू डिफॉल्ट लीड टू डिफॉल्ट डिवेलपमेंट डिवेलपमेंट। अच्छा, क्या होता है बेसिकली कि फीमेल इंटरनल इंटरनल जेनिटेलिया, फीमेल इंटरनल जेनिटल, ये अब उनको समझ आनी है जिन लोगों ने पहले जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी में बात की हुई, ठीक है। देखें अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, आपके पास जनाब अली फ्लोपियन ट्यूब्यूल बनेगी, यहाँ पे जनाब अली विजाइना बनेगी, विजाइना का टू थर्ड पार्ट जो कि प्रोक्सिमल है, प्रोक्सिमल टू थर्ड पार्ट होगा, ये प्रोक्सिमल, ठीक है, प्रोक्सिमल। और यहाँ पे जनाब अली यूट्रस, देखें सुन लें, फ्लोपियन ट्यूब्यूल विजाइना टू थर्ड प्रोक्सिमल विजाइना, आपके पास यहाँ से डेवलप नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ यूं, ये डिफॉल्ट क्या आ रहा है, डिफॉल्ट ये आएगा, डिफॉल्ट ये आ रहा है, देखें एमआईएफ ने क्या किया, उसने सप्रेस किया डेवलपमेंट ऑफ द पैरा मिजोनेफ्रिक को, उसने क्या किया, डिफॉल्ट डेवलपमेंट फीमेल इंटरनल जेनिटेरिया में नो नो फ्लोपियन ट्यूब्यूल, नो विजाइना टू थर्ड पार्ट, नो यूट्रस, इसकी इनकी मतलब एक तरह से ना डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, मेरी बात आप लोग समझ गए, देखिएगा जरा, देखिए यहाँ पे होता क्या है, इसमें ना टेस्टोस्टेरोन
का जो लेवल है ना वो आपके पास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सुन लीजिएगा प्लीज। इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, और साथ में ना एफएसएच और एलएच जो है वो आपके पास सिग्नल मतलब कि दे रहे होते हैं कि आगे शायद काम नहीं हो रहा, तो वो शायद आगे जब काम नहीं ना हो रहा तो वो शायद हमारी वजह से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसका मतलब कि लेवल जो है ना इंक्रीज हो ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। मैं बात करने लगा आपके साथ, देखें अभी तक बात सुन लें, ये जो मैं जो बात कर रहा हूँ टेस्ट एफएसएच और एलएच की, ये क्या स्टोरी है, ये इसको जरा सुन लें। मतलब क्या कि टेस्टिस पे बात आई, सर्टोली सेल ने काम किया, लाइटिंग सेल ने काम किया, ये तो नॉर्मल मैंने आपको बात की, लेकिन आप थोड़ी सी मैंने बात की कि जो आपके पास सर्टोली सेल ने ये एमआई फेज से रिलीज किया जो सप्रेस करते हैं पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट को। पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट बेसिकली फीमेल की डेवलपमेंट में आगे आप बात करें, और लीड टू द डेवलपमेंट इसमें क्या होगी कि फीमेल इंटरनल जेनिटलिया जो फ्लोपियन ट्यूबुला ये वजाइना टू थर्ड पार्ट प्रोक्सिमल पार्ट और यूट्रस जो है ना ये आपके पास मतलब इनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये एक तरह से मैंने बात की। फिर क्या होता है कि जब आपके पास ये सिनेरियो होता है ना कि ये यहाँ से ये इसका इस टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है ना वो इंक्रीज होता है। ये बात सुन लीजिएगा प्लीज, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है ना आपके पास इंक्रीज होता है। इंक्रीज कैसे होता है कि जब यहाँ पे ना एक यहाँ तो ये आपके पास एंजाइम ना काम करे, सुन लीजिएगा, इस एंजाइम का मतलब कि डिफॉल्ट आ जाए, या फिर आपके पास जनाब इस एंजाइम का आपके पास डेवलपमेंट मतलब कि आ जाए, या फिर आगे कोई रिसेप्टर आपके पास काम ना करे। जब ये नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कुछ यूं इंक्रीज होगा कि शायद जी थोड़ा सा ना ये सुनना है आप लोगों ने प्लीज। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा ना तो साथ में एफएसएच और एलएच का एफएसएच और एलएच भी आपके पास इनकी भी डिस्टर्बेंस होगी। जो सिग्नल आपके मतलब के एफएसएच और एलएच को भी यहाँ से सिग्नल मतलब के दे रहे होंगे, ठीक है, कि आगे शायद मतलब के काम नहीं हो रहा, वो उनका भी लेवल इंक्रीज होगा ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। और टेस्टिस सर्टोली सेल से टेस्टिस सुन लें, टेस्टिस के सर्टोली सेल से फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट आपके पास जो है ना वो स्टॉप यहाँ से कर देंगे। ठीक होगा जी, क्या होगी फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया से ये इसको मतलब के स्टॉप कर दे, क्योंकि ये आपके पास एम आई एफ की वजह से। तो ये थोड़े से ना पॉइंट लिखिएगा प्लीज, आपको ये पॉइंट समझ आई नो कि आप लोग शायद इस पॉइंट पे कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको लिखने के बाद ये समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मेल में ना पॉइंट लिखें, मेल में पॉइंट लिखें, लिखिएगा मेल में एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरनल जेनिटेलिया। नंबर 1 लिख लें प्लीज इसमें पॉइंट, इंटरनल जेनिटेलिया एब्सेंट। देख रहे हैं ना, एब्सेंट। यार मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ कि जब इसके ऊपर रिसेप्टर का मसला होगा, ठीक है, जब यहाँ पे रिसेप्टर का मसला होगा, रिसेप्टर का यहाँ पे मसला होगा, डिफेक्ट है, डिफेक्ट है, डिफेक्ट है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, अब जब रिसेप्टर इस टेस्टोस्टेरोन को मतलब के सेंसिटिव नहीं करेंगे, तो मुझे एक बात बताएं, क्या आगे ये डेवलपमेंट होगी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट होगी क्या? इंटरनल जेनिटेलिया ऑफ द मेल, हाँ ये तो मेल के एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया यहाँ पे इंटरनल मेल जेनिटेलिया क्या डेवलपमेंट होगी? नहीं ना होगी, क्योंकि रिसेप्टर जिन्होंने एक्सेप्ट करना था टेस्टोस्टेरोन को नहीं होगा। जब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो शायद ये बैक साइड से ये समझे भाई ऊपर से सिग्नल आएगा, शायद टेस्टोस्टेरोन के कम होने की वजह से आगे मसला नहीं आ रहा, मसला नहीं एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं डेवलप हो रहे, तो फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी के लॉन्ग एफएसएच और एलएच का भी होगा। कैसे होगा मैं बात करता हूँ। तो फीमेल में लिखें प्लीज, फीमेल में लिखें कि इंटरनल जेनिटेलिया ये इस कंडीशन में होता है ऐसा, ठीक है, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में। तो इंटरनल जेनिटेलिया जनाबेली क्या होते हैं? एब्सेंट या फिर अंडर डेवलपमेंट, एब्सेंट या फिर अंडर डेवलप, अंडर डेवलप, ठीक होगा जी, अंडर डेवलप।
तो ये आपने पॉइंट इसका भी याद रखना है, अंडर डेवलप बट इफेक्ट इंडिविजुअल हैविंग but affected individual having but affective, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, but affected individual having external genitalia, external genitalia लेकिन इसमें होता है, ठीक है, just like female, just like फीमेल, और ये फीमेल सही वाली फीमेल नहीं होती, ये इनको आप समझ लें कि शीमेल, ठीक है, इनको शीमेल आप कह लें। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, मेरी आप लोग बात समझ रहे हैं कि भाई बात क्या है कि यहाँ पे एक तो आपके पास इन्होंने पैरा मीजोनेफ्रिक जो है, जो कि आपके पास डेवलपमेंट इन द फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया में काम करे, इनका भी डिफॉल्ट आ गया, तो डिफॉल्ट डेवलपमेंट हो गया किसमें, फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया में, तो ये भी आपके पास गया, ये तो हुआ ही ना, ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा पार्ट आपके पास रहता है इसमें एक्सटर्नली, क्योंकि अप्रोक्सिमल पार्ट तो डेवलप नहीं हो रहा, नो वजाइनल टूटल प्रोक्सिमल पार्ट यूटेरस ऊपर, अच्छा यहाँ पे मेल का भी नहीं हो रहा, अब भाई मेल तो है ही नहीं ना, मेल का तो दोनों ही नहीं इसमें हो रहे, क्योंकि इनके तो रिसेप्टर के डिफेक्ट आ गया, इसका भी रिसेप्टर का डिफेक्ट आ गया, ये वाली चीजें तो आपके पास आएंगी नहीं, ये वाली मेल तो आपके पास मतलब कि जस्ट लाइक मेल की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मेल की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन बन क्या रही है, फीमेल बन रही है उससे, ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इस पैराग्राफ को समझने के लिए, जस्ट लाइक फीमेल, जस्ट लुक लाइक फीमेल और फीमेल, ठीक है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, तो ब्लाइंड पाउच ऑफ वजाइना होती है इनमें, ठीक है, ब्लाइंड पाउच ऑफ वजाइना होती है, अब सुनने जरा थोड़ा सा कि भाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटलिया एब्सेंट होते हैं किसकी वजह से, ये अब आप इसकी रीजन भी लिखें थोड़ी सी प्लीज, क्योंकि आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि ये बात क्लियर हो जाए, यहाँ से आप लिख लेंगे तो बाद में आपको समझ आ जाएगी, तो लिख लें ड्यू टू डिफेक्ट, हाँ जी, ड्यू टू डिफेक्ट इन टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर, टेस्टोस्टेरोन के जो रिसेप्टर के डिफेक्ट की वजह से, ठीक हो गया जी, टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर जब जनाबेली, ये अब सुन लें, जब टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर आपके पास डिफेक्ट होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, इंक्रीज लीड टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, इंक्रीज होगा, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है ना, तो आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई है कि इंक्रीज जो आपके पास एंड्रोजेंस हैं, ये जनाबे अली कन्वर्ट होते हैं एस्ट्रोजन में, मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कही है कि नहीं कही, मुझे एक बात बताइएगा, फिर ये इंक्रीज, ये आपके पास एक एंड्रोजन है, ये आपके पास क्या है, एक एंड्रोजन है, तो ये एंड्रोजन जनाबे अली किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट लिख लें प्लीज, इनटू कन्वर्ट इनटू जनाबेली एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन में आपके पास जनाबेली क्या होगा, कन्वर्ट इनटू एस्ट्रोजन, वाई लिख लें प्लीज, वाई, ये आपके पास ये आपके पास ना इंपॉर्टेंट है, ये लिखें प्लीज, एंड्रोजेंस आर कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन वाई साइटोक्रोम P450 aromatase, साइटोक्रोम P450 वाई साइटोक्रोम P450 साइटोक्रोम 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 P450 अरोमाटेस, तो ये आपको मेरे ख्याल में पॉइंट समझ आया, ये एस्ट्रोजन जो है ना, अब ये सुन लीजिएगा, एस्ट्रोजन लीड टू डेवलपमेंट, सुन ले जी, लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे ख्याल में आप लोग बातें सारी ये समझ गए हैं, ऐसे ही है ना, लीड टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, क्या क्या होगा जी, जिस तरह अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी, हाँ जी, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, तो ये सारी देखें आगे आप लोग जानते हैं सारी की सारी चीजें, बहरहाल आगे बात कर लेते हैं, देखें
अब ये इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन आपके पास कन्वर्ट हुआ, और हमने ये भी कहा कि या तो ये एडिपो टिश्यू में या फिर टेस्टिस के अंदर होगा। तो टेस्टिस के अंदर ये आपके पास सिनेरियो बन रहा है तो भाई इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन ड्यू टू डिफेक्ट इन द रिसेप्टर ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज इनटू द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया। तो अब ये तो फीमेल के अंदर बात हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखना है जो इम्पोर्टेंट बात है, बट नो, लिखिएगा नो एक्सिलरी, बट नो एक्सिलरी या फिर आर्मपिट, बट नो एक्सिलरी या फिर आर्मपिट हेयर, ये लिख लीजिएगा, नो एक्सिलरी या फिर आर्मपिट एंड प्यूबिक, प्यूबिक हेयर। भाई इनमें ना प्यूबिक हेयर आपके पास जो है ना, ये आर्मपिट और प्यूबिक हेयर के नहीं होते। क्यों? रीजन क्या है इसकी? रीजन लिख लें, ड्यू टू, लिख लें प्लीज, इसकी लिखें डेवलपमेंट बिकॉज, लिखें इसकी रीजन, रीजन इसकी लिखें, इसकी रीजन आप लोग लिखें कि बिकॉज, बिकॉज डन बाय, डन बाय, हाँ जी, बिकॉज ये डन बाय एंड्रोजेंस। तो भाई यहाँ पे तो फीमेल एंड्रोजन की बात है ही नहीं ना, तो ये सर ये फीमेल का जी, ये आपकी अच्छा यार, ये चीजें मैं रिपीट करूंगा, आपको किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन हुई ना तो आप लोग यहाँ से क्लियर आपको हो जाएंगे इंशाल्लाह। टॉपिक को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, टॉपिक आपके साथ कंप्लीट होगा। बाकी इस चीज को ना थोड़ा आप क्लियर कर लें पहले। ये जो इन फीमेल में ना देखें, इन पेशेंट्स में, इन इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि एस्ट्रोजन की वजह से तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। ये तो बात हमने की थी कि प्राइमरी एमेनोरिया का ये जो सेकंड आप सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें आपने कहा कि एस्ट्रोजन तो प्रोडक्शन होगी, साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके पास आएंगे। लेकिन इसमें ये होता है कि इन फीमेल इन इन इंडिविजुअल्स में ना, फीमेल नहीं आप कह सकते इनको, इनको नॉर्मल फीमेल नहीं कह सकते, ठीक है ना, फीमेल्स की अच्छा इनमें क्या होता है कि नो ऑक्सिलरी एंड या फिर आर्मपिट ईयर एंड प्यूबिक ईयर, ठीक है ना, इनमें मतलब कि ये ईयर्स इन नहीं होते, ठीक होगा। ये आपको रीजन उसकी क्या होती है, क्योंकि इनमें जो है ना एंड्रोजन, ये जो चीज है ना एंड्रोजन, आप एंड्रोजन इसका रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सिलरी या फिर आर्मपिट या प्यूबिक ईयर के जो ईयर्स हैं, ठीक है। इसलिए जिन फीमेल को पहले से एक एक डिजीज का नाम है, नोट कर लें, ये आप लोग इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। एक डिजीज का नाम है पीकॉस, पीकॉस आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम है ना, याद रखिएगा, इनमें एंड्रोजन बहुत ज्यादा होता है। ये जो पिकॉस वाले हैं इनमें एंड्रोजन इंक्रीज, एंड्रोजन इसमें क्या होता है जी, एंड्रोजन इन फीमेल में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इन फीमेल को हर्सिटुज्म, हर्सिटुज्म क्या होता है कि मतलब हेयर फेस पे भी इनके आते हैं, मतलब एक तरह से ना याद रखिएगा कि अनयूजुअल एरिया पे ना इन इन फीमेल्स के जनाब वाली ईयर्स आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि नॉर्मल जो फीमेल है इसकी बियर्ड पे तो ईयर्स नहीं होते, ठीक है, तो इनमें ये भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ याद रखिएगा कि एक तो हर्सिटिज्म की भी बात आ जाती है विकास में, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और इसके अलावा देखें जी, यहाँ पे ना पिकॉस का एक क्ल्यू लिखें, इसका ना एक एमसीक्यू लिख लें, चले एक क्ल्यू लिख लें, एक एमसीक्यू लिखें पिकॉस का। ये तो आपने वैसे डिटेल में पढ़ना है, ये आपने डिटेल में करना है, इसकी बात कर लेते हैं। इसको आपने ना करना ऐसे है, इनको भी होता है ए मिनोरिया, ए मिनोरिया, याद रखिएगा। इनको भी जनाबेली होता है ये ओबीज होती हैं, ये फीमेल ओबीज होती हैं, यंग फीमेल होती हैं, ये यंग फीमेल होती हैं, ठीक हो गया। और ये जनाबे अली इनको हर्सिटिज्म, हर्सुटिज्म, इनकी मतलब क्या कि आपके पास जो है ना जनाबे अली क्या होता है कि बाल्स आ जाते हैं अनयूजुअल एरियाज पे, ठीक है। तो ये जो तीनों चारों चीजें है ना, इससे आपके पास जो डायग्नोस बनता है ना वो पिकॉस का बनता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी। अच्छा इसका केस ऐसे भी आता होता है, एमसीक्यू इसका ऐसे भी आप कर सकते हैं पिकॉस का, कि जनाबेली एक ना बात याद रखिएगा, आपके पास जी एक मिनट प्लीज, इसमें आप हिस्ट्री लिखेंगे, आप लिखें जनाबे अली नेकलेस अपीयरेंस, नेक, नेकलेस, सॉरी, नेकलेस
necklace appearance, necklace appearance in ovary, ये लिख लें, necklace appearance in ovary due to due to multiple due to multiple cyclic due to multiple cystic formation cystic formation characterized by Janabel characterized by amenorrhea hirsutism और obesity और यंग फीमेल। ये आपके पास एक क्लासिकल डायग्नोज है किसके लिए, पीकॉस के लिए। आज के बाद ये याद रखें, केस जब भी अगर आप जितना मर्जी इसको पढ़ लेंगे ना, वैसे तो हमने डिटेल में करनी है इसकी बात, लेकिन ये जो डायग्नोज है ना, ये डायग्नोज आपके पास क्या है, पीकॉस का, ठीक है। ये आज के बाद बात याद रखिएगा। ये बात हर्षित मैंने कहाँ से स्टार्ट की है पता आपको, ये मैंने एंड्रोजन की बात करी है। एंड्रोजन से मैंने हर्षिटिज्म को लिया, इंक्रीज जब एंड्रोजन होते हैं तो मैंने कहा कि ये पिकॉस के अंदर ऐसा होता है, वहां से मैंने आपको ये डायग्नोज भी दे दिया। ठीक होगा जी, तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है कि ना, जो आपका प्राइमरी जो टॉपिक है वो तो एमेनोरिया है ना, प्राइमरी एमेनोरिया, उसकी काजिज की बात कर रहे हैं, जिसमें आपने कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम की बात की। वहां से आपने फिर स्टार्ट किसको कर लिया, आपने स्टार्ट कर लिया मेल डेवलपमेंट को। मेल डेवलपमेंट को आपने पहले किया था जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी में, फिर पहले आपने नॉर्मल बात की, फिर उसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी की बात की, पैथोलॉजी से आपकी बात चलेगी वहां पे जनाब आपकी आगे एस्ट्रोजन आपके बनता है, एस्ट्रोजन से आपने देख लिया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। और इन फीमेल्स को याद रखिएगा कि इनमें एस्ट्रोजन आपके पास जब आता है, ठीक हो गया, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब लिखे ना, आप इस तरह कर लें कि यहाँ तक तो ये बात आपने कर ली, अब इसके ना पॉइंट लिख लें प्लीज, सेपरेट पॉइंट लिखें। ये टॉपिक आपने रखना है मेल डेवलपमेंट के साथ। अब जो पॉइंट्स आप लिखने लगे हैं ना, वो लिखने लगे हैं कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम के। तो लिखें नंबर वन पॉइंट लिखिएगा प्लीज, नंबर वन पॉइंट, ठीक है। अब उसके जो पॉइंट आप लिख लेंगे, फिर मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो पॉइंट मैंने आपको, जो ऊपर टॉपिक मैंने आपको करवाया इसके रिलेटेड कैसे होता है। तो लिखे आप लोग आप लोग लिखें एंड्रोजन insensitivity syndrome in which defect in एंड्रोजन रिसेप्टर, मतलब टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन रिसेप्टर मीन क्या, कि टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर का मसला होता है। रिसेप्टर रिजल्टिंग इन नॉर्मल, लिख लें प्लीज, रिजल्टिंग इन नॉर्मल अपेयरिंग फीमेल, लगती फीमेल है जिससे, ठीक है, फीमेल रिजल्टिंग नॉर्मल फीमेल, बट होता क्या 40XY, ऐसे मतलब आपको ये मिलता। और ये इसके सामने आप लिखा होगा DSD, इसका मतलब ये है कि जनाब अली डिजीज ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, डिजीज ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये बुक में लिखा हुआ है आपके स्टेप 1 में, डेवलपमेंट। ठीक होगा जी, आगे लिखें। अच्छा, यहाँ तक तो आपने ये बात की, इसकी लिखें नंबर टू पे जब भी आपकी इसकी पॉइंट होगा, आपने लिखना है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, लिखें इसकी कि भाई ये प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। डोंट वरी, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई अभी तक, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने इसको रिवाइज करना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है कि फीमेल, ये बुक की लाइनें लिखवा रहा हूँ, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया
फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया विद स्कैंट या फिर नो एक्सिलरी या फिर आर्मपिट ईयर्स, ये आपको पता होना चाहिए। आर्मपिट ईयर एंड प्यूबिक ईयर, ये आपको इसका भी पता चल गया। अच्छा, क्योंकि ये बात, या अच्छा एक बात नोट कर लें कि प्यूबिक एंड आर्मपिट हेयर डेवलपमेंट डिपेंड, हाँ जी, डिपेंड ऑन एंड्रोजन। ये एंड्रोजन पे, फीमेल एंड्रोजन पे ये डिपेंड कर रहा होता है। मतलब क्या कि डिपेंड ऑन एंड्रोजेंस। ठीक होगा जी, तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट आप लिखेंगे। एक तो ये ऊपर आपने ये बात कर ली है प्रेजेंटेशन में, दूसरी आप बात करेंगे जी रूडिमेंट्री लफ्ज क्या है, रूडिमेंट्री विजाइना। अब रूडिमेंट्री विजाइना का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। रूडिमेंट्री का मतलब पाउच लाइक विजाइना भी इसको कहते हैं, इसको पाउच लाइक विजाइना भी कहते हैं। ये आपने पॉइंट याद रखना है प्लीज, पाउच लाइक विजाइना। ओके, उसके बाद क्या है, पाउच लाइक विजाइना के बाद जो आपको मिलेगा ना, यूट्रस एंड फ्लोपियन ट्यूब्यूल। फ्लोपियन ट्यूब्यूल एब्सेंट, भाई इनमें ये एब्सेंट होती है। ये बुक की लाइनें मैं आपको प्रेजेंटेशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। क्यों एब्सेंट होती है, क्योंकि आपका MIF भाई बहुत ज्यादा आपके पास मतलब के सर्टोली सेल से आ रहा होता है, ठीक है। सर्टोली सेल से आपका MIF जो बहुत ज्यादा आता है, वो पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट को क्या करता है, सप्रेस करता है, जिसने फीमेल के इंटरनल जेनिटलिया को जनाब डेवलपमेंट देनी। जब वो सप्रेस हो जाता है तो वो नहीं बनते, जिससे यूट्रस भी नहीं बनती, वो भी नहीं बनती। इसलिए तो हमने लिखा था कि फीमेल के जो, मतलब कि ना तो वो फीमेल के जनाबेली, उसने ना मतलब कि जो फीमेल के बनते थे जेनिटेलिया, उनको भी जनाबेली जो इंटरनल फीमेल जो जेनिटेलिया, उनको भी मतलब कि डेवलपमेंट नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब आते हैं जी आगे। उसके बाद देखें इसमें नॉर्मल या फिर फंक्शनल डेवलप डेवलप टेस्टिस। भाई ये टेस्टिस इसमें पहले ही बन जाते हैं, क्योंकि टेस्टिस तो बन जाते हैं ना, टेस्टिस तो ये बने होते हैं, मैंने अभी बात किया। टेस्टिस तो भाई पहले बन जाते हैं, तो टेस्टिस इनमें बन जाते हैं ऊपर। ये बात आपको पता होना चाहिए, टेस्टिस बने होते हैं लेकिन मसला रिसेप्टर्स में आ जाता है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ, क्योंकि इनमें टेस्टिस बन जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो ये भाई टेस्टिस बन जाते हैं। अब आते हैं जी आगे। और ये जो टेस्टिस है ना, फिर याद रखिएगा, टेस्टिस फाउंड इन लिबिया मेजोरा। ये लिबिया मेजोरा में जनाब अली डेवलप करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फाउंड इन लिबिया मेजोरा। और इनका जो ट्रीटमेंट है ना, अब इस कंडीशन का जो ट्रीटमेंट है, ये भी साथ में लिखे। बाकी तो आप लोग इंशाल्लाह लिखेंगे एंड पे। जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, सर्जिकली सर्जिकली रिमूव रिमूवल सर्जिकल रिमूवल टू प्रिवेंट मलिग्नेंसी। इसको, हाँ जी, टू प्रिवेंट malignancy। मतलब क्या, इस प्रोसीजर को कहते हैं गुनेडोटेक्टमी, ठीक है। इसको गुनेडोटेक्टमी कहते हैं, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, जब आप ना इसकी लैब करवाते हैं ना, अब लिख लें जी नंबर 3 पे लैब्स। जब आप इसकी लैब्स करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई लैब्स आपको शो करती हैं या फिर लैब्स आपको रिवील करती हैं किस चीज को, इंक्रीज, हाँ जी, टेस्टोस्टेरोन। आपको पता है कि भाई ऊपर टेस्टिस काम कर रहे हैं, लेकिन मसला रिसेप्टर में है, तो टेस्टोस्टेरोन का तो लेवल इंक्रीज होगा। इंक्रीज एस्ट्रोजन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि P450 साइटोक्रोम P450 अरोमाटेज की वजह से ये आपके पास इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन इन द टेस्टिस इंक्रीज होगा किसमें, एस्ट्रोजन में। तो ये इंक्रीज एस्ट्रोजन, वाई एरोमाटेज, वाई साइटोक्रोम साइटोक्रोम P450 अरोमाटेज, ये भी आपको मैंने पॉइंट बता दिया।
फिर आगे देखें जी, इसमें जनाब अली इंक्रीज होता है, इंक्रीज LH, और आप में जनाब इंक्रीज LH होता है, और इंक्रीज LH रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ये भी जो है ना आपके पास है, देखें इंक्रीज होता है LH, इंक्रीज LH रिस्पॉन्सिबल 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 फॉर प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, प्रोड्यूस टेस्ट। अच्छा ये भी पॉइंट देख लें, टेस्टोस्टेरोन ये भी आपको पता होना। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जब टेस्टोस्टेरोन का आपके पास काम नहीं ना कर रहा होता, मतलब मसला तो रिसेप्टर को होता है, तो ऐसे लगता है जैसे रिसेप्टर आपके टेस्टोस्टेरोन नहीं काम कर रहा। फिर बैक साइड पे LH भी आपके पास क्या करता है, वो भी जनाब अली टेस्टोस्टेरोन की आपके पास मतलब कि वो चाहता है कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो, तो ऊपर से फिर LH भी आपके पास जो है ना इंक्रीज हो जाता है। तो भाई पता आपको होना चाहिए, जेनेटिकली तो आपके पास ये मेल होते हैं, लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि टेस्टिस तो हैं लेकिन टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर का इश्यू होता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जीनोटाइप मेल की है टिल पुबर्टी, ये टिल पुबर्टी तक ये मेल, लेकिन फिनोटाइप इसमें जो है ना वो फीमेल की आ जाती है ये ख्वाजा सारा की तरह से। ये आप लोगों को यहाँ से ना पता होना चाहिए। देखें मैं टॉपिक को ना कंप्लीट करने लगा हूँ, वाइंड अप करने लगा हूँ। आप लोगों ने प्लीज एक दफा जो है ना बी केयरफुली जस्ट सुनना है, इसको लिसन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा होता क्या, एक एक चीज मैं बताने लगा। टॉपिक मेन था, काज आपके पास थी, आप लोग पा रहे थे, देखें क्विक रिव्यू है। आप पा रहे थे प्राइमरी एमेनोरिया, आपने जनाब अली उसके काज की बात की। जेनेटिक एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है कंप्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जिसका नाम दूसरा नाम क्या है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। अब इसमें इसको करने से पहले मैंने आपको बताया कि आपने ना मेल की डेवलपमेंट की बात करनी है। मेल की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस दौरान कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम क्या आती है, पहले आपने नॉर्मल बात को देख लेना है। भाई आपके पास ये एक्स क्रोमोसोम जो है यहाँ पे होता है वाई जीन, ठीक है, वाई जीन यहाँ पे जनाब अली, इससे फिर बनते हैं फ्यूचर में नॉर्मल, ये पहले मैं नॉर्मल, इससे बनते हैं टेस्टिस। अब ये टेस्टिस तो बन जाते हैं, टेस्टिस के अंदर होते हैं दो तरह के सेल, सर्टोली सेल, लाइडिंग सेल। जनाब अली लाइडिंग सेल से प्रोड्यूस होता है आपके पास है यहाँ से टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन को LH भी आपके पास, LH भी रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ से, और आपके साथ साइड बाय साइड यहाँ पे लाइडिंग सेल्स भी है। अच्छा ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना, इसने क्या करना होता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे जनाब रिसेप्टर, और ये अपने अपने रिसेप्टर पे काम करता है। लेकिन अपने रिसेप्टर पे काम करके ना ये मेल के अगर तो ये DST पे काम करता है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल जेनिटलिया बन जाता है। अगर यहाँ पे मीजोनेफ्रिक डक्ट, ये भी MCQs है, तो मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ना वो मेल के जो इंटरनल जेनिटलिया ना उनको जनाबेली डेवलप करवाता है, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर जो रिसेप्टर वो टेस्टोस्टेरोन काम करेगा, ये बन जाएगा। लेकिन मसला कुछ ये होता है कि बाय बर्थ जेनेटिकली मसला ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन के जो रिसेप्टर्स है ना उनमें डिफेक्ट आता है। जब ये डिफेक्ट आएगा यहाँ पे जनाबेली टेस्टोस्टेरोन तो ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं कर पाएगा। जब काम नहीं कर पाएगा तो ये भी नहीं बनेंगे, ये भी नहीं बनेंगे। अब होता क्या है, अब मसला ये आता है कि भाई जब ऐसा लगता है, ये जब नहीं ना बनते, तो ये मसला ब्रेन में कुछ यूं समझा जाता है कि शायद टेस्टोस्टेरोन का रिलीज कम हो रहा है, जिसकी वजह से ना ये मतलब कि आगे बढ़ नहीं पा रहे। जिस तरह के अगर आप डायबिटीज की बात करें ना, तो डायबिटीज में कुछ यूं होता है कि जनाबे अली अगर मसला आपके पास रिसेप्टर का है ना, मसला आगे रिसेप्टर का है ड्यू टू ओबेसिटी, तो भाई बाद में हम ये चाहते, और जो इंक्रीज ग्लूकोज है वो आपके पास अपटेक नहीं करवाई, आप इंसुलिन जो है ना सेल के अंदर अपटेक नहीं करवा पा रही होती, क्यों, आगे भाई रेजिस्टेंट है, रिसेप्टर की रेजिस्टेंट है, क्योंकि रिसेप्टर आगे मतलब कि उसकी ब्लॉकेज हुई पड़ी है। अब इंसुलिन आप फिर लगाते हैं, मतलब आपको इंसुलिन की जरूरत ना होते हुए भी आप चाहते हैं कि यार इस बंदे को शायद इंसुलिन का मसला, लेकिन मसला रिसेप्टर। इसी तरह यहाँ पे ये है कि यार रिसेप्टर का डिफेक्ट होता है तो टेस्टोस्टेरोन पीछे, ठीक है। अब वो ये समझता ब्रेन कि भाई इसको शायद टेस्टोस्टेरोन चाहिए। अब ब्रेन से आपके पास जो हाइपोथैलेमस, वहां से एक तो LH का भी लेवल ज्यादा हो जाता है, दूसरी बात ये कि लाइडिंग सेल्स, ये जो टेस्टिस हैं ये काम करते हैं ज्यादा। अब टेस्टिस ज्यादा काम करेंगे, उसमें लाइडिंग सेल भी हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो जो ज्यादा होगा होगा। दूसरी साइड पे ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये भी ज्यादा काम करते हैं। सर्टोली सेल जब ज्यादा काम करते हैं तो उसकी वजह से MIF रिलीज होता है। MIF एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है कि वो फीमेल के एक सेल्स हैं, एक डक्ट है जिसका नाम है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ये बेसिकली नॉर्मली फीमेल की बनाती है इंटरनल जेनिटेलिया।
अब ये जो MIF है, ये फीमेल के पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट है ना, इसको सप्रेस कर देती है। तो मुझे एक बात बताएँ, क्या फीमेल वाले जो आपके पास मतलब के बनेंगे, मुझे एक बात बताएँ, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये जो आपके पास है मतलब क्या फिर फीमेल का इंटरनल जेनिटलिया बनेगा? क्या फीमेल का इंटरनल जेनिटलिया बनेगा? जब ये इसको सप्रेस कर दिया, नो, नहीं किया, नो, नहीं कर पाएगा। तो फिर आपके पास नो फ़्लोपियन ट्यूब्यूल, नो वजाइना, नो यूट्रस, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है? ये पॉइंट आपको अच्छा यहाँ से फीमेल के भी नहीं बने। अब 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो भई मेल के अंदर एक्सटर्नल भी नहीं बना, इंटरनल भी नहीं बना। लेकिन उसी साइड पे दूसरी साइड पे जो MIF की वज़ह से इंटरनल जेनिटलिया आपके पास फीमेल वाले जो है ना, वो भी एब्सेंट होते हैं। मतलब ना तो इसके प्रॉपर फीमेल वाले जेनिटलिया रहे, स्ट्रक्चर है, ना मेल वाले रहे। लेकिन मेल वाला जस्ट जो रहता है वो टेस्टिस है, टेस्टिस पड़ा हुआ है। अब जो लेकिन फीमेल की जो 1/3 पार्ट है ना वजाइना का, वो तो है, जो डिस्टल पार्ट है वो तो है, लेकिन 2/3 पार्ट ऑफ द वजाइना वो नहीं है। इसलिए एक पोच भी आपको मिलेगी इस फीमेल में। तो अब आ जाते हैं मतलब इस इंडिविजुअल में, भई ये कुछ मेकअप जो है ना, मेकअप ना तो मेल का बन रहा है, ना फीमेल का बन रहा है। ना आप इसको मेल कह रहे हैं, ना आप इसको फीमेल कह रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अफेक्टेड इंडिविजुअल हैविंग एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया में आपके पास क्या होंगे? टेस्टिस होंगे। जस्ट लुक लाइक फीमेल, इसको फीमेल का तो कांसेप्ट ही नहीं है ना। ये आपके पास फीमेल के ये इंडिविजुअल मेकअप भी कुछ और है। अच्छा, अब इसमें एस्ट्रोजन भी देखिए, फिर मैंने ये कहा कि इंक्रीज़ टेस्टोस्टेरोन ड्यू टू डिफेक्ट इन द रिसेप्टर आपके पास से चेंज होंगे किसमें? एस्ट्रोजन में, टेस्टिस के अंदर। किसकी वजह से? ये इस एंजाइम की वजह से। MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भई इसकी वजह से अगर आपके पास जो है ना मतलब कि ये अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, एस्ट्रोजन में भी ये कन्वर्ट नहीं होगा। फिर क्या? आगे सुनिए, अब यहाँ पे एस्ट्रोजन बना, एस्ट्रोजन आपको पता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से बढ़ाता है, तो ये आपको ब्रेस्ट की डेवलपमेंट का आपको पता चल गया। फिर यहाँ पे ना इसमें इनमें एंड्रोजेंस नहीं होते, जब एंड्रोजेंस नहीं होते तो इन ये जो इंडिविजुअल है ना, ये जो कोई थर्ड ही इंडिविजुअल बना है जिसको फीमेल का, इसमें एक्सिलरी और आर्मपिट के या जनाबी प्यूबिक हेयर के जो है ना हेयर्स नहीं होते, क्योंकि एंड्रोजेंस नहीं है। अगर एक ऐसी कंडीशन जिसमें एंड्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसका मैंने क्ल्यू आपको लिखवा दिया। ये तो बात आप लोग जानते हैं, ये MCQ आता बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग इसको विकास को इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे बात, कल आपकी इसके ऊपर डिटेल भी होगी। एंड्रोजन सेंसिटिविटी में मैंने कुछ ये पॉइंट आपको लिखवा दिए, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपके पास है, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है ना पता होना चाहिए। अच्छा, ये एमेनोरिया के साथ आप लोगों को इसका जो है ना पॉइंट पता होना चाहिए, और इसलिए हमने इसको भी कर दिया, ठीक है? एनी क्वेश्चन प्लीज बताएं अब। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे मुझे आपने बताना है, ये जो इंडिविजुअल है, भई इसमें इसमें यूट्रस नहीं है, क्या इसको इसको मेंसेस आएँगे? मेरा एक क्वेश्चन है यार, मुझे आप खुद ही बताएँ, इसमें यूट्रस नहीं है, इसमें फ़्लोपियन ट्यूब्यूल नहीं है, इसमें जनाबे अली इसमें वजाइना नहीं, क्या इसको मेंसेस आएँगे? आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता था कि सारे इसको आपने क्यों इसके साथ अटैच किया है? मतलब कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम को क्यों आपने प्राइमरी एमेनोरिया के साथ जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी है ना, तो भई इसलिए जब यहाँ पे यूट्रस नहीं है, वो फ़्लोपियन ट्यूब्यूल नहीं है, वजाइना नहीं, तो फिर एमेनोरिया तो होगा ना। एमेनोरिया आपके पास पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो फिर एमेनोरिया आप लोगों ने लिखना ही लिखना है। एमेनोरिया इस बंदी को होगा, ये पॉइंट बो इसलिए हमने इसको लिखा है। अब आपको समझ आई? एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस प्लीज़? आपको ये पता चला कि एमेनोरिया क्यों लिखा गया यहाँ पे? ये पॉइंट आपको पता चला? हाँ जी। बाकी जो एलएच वाला पॉइंट मैंने आपको कहा ना, एलएच ये किसी-किसी बुक में लिखा है कि एलएच इज़ रिस्पांसिबल फॉर द प्रोड्यूसर टेस्टोस्टेरोन। बाकी यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन इसलिए नेगेटिव फीडबैक की वजह से इंक्रीज़ होता है क्योंकि आगे रिसेप्टर का मसला है, ठीक है? ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन तो आपको फिर पता ही है कि भई एस्ट्रोजन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आएँगे, एस्ट्रोजन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आएँगे, और जनाब अली इस यूट्रस के एब्सेंट होने की वजह से फ़्लोपियन ट्यूब्यूल के एब्सेंट होने की वजह से एमेनोरिया होगा, ठीक है? बाकी एलएच वाला जो पॉइंट है ना, वो इतना वैलिड पॉइंट नहीं है। ये आपने साथ में ना मतलब कि याद रख लेना, वैसे जनरली ये पॉइंट इतना कोई वैलिड पॉइंट नहीं है इसका, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट आपके पास वैलिड पॉइंट है। वो होगी रेज़िस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है? इसी की काज़ CAIS सर, इसका दूसरा नाम आपने सर बताया टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम।
सर इसके बाद आपने सर नोट लिखवाया है कि सर मेन डेवलपमेंट जो डिपेंड करती है सर वो वाई क्रोमोसोम पे है। सर और यहाँ से सर वाई क्रोमोसोम टेस्टिस की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है सर। इसमें दो सेल हैं सर, एक लाइडिक सेल है सर जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को मेंटेन करता है सर। फिर आगे टेस्टोस्टेरोन से सर क्या कहते हैं डीएचटी बनता है सर, और 5 अल्फा रिडक्टेज की सर वो प्ले करता है रोल डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पीनस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट। और सर दूसरा वो मेसोनेफ्रिक डक्ट में सर आगे रोल करता है जो सर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया मेल में प्ले करता है सर। सेमिनल वेसिकल, एजैकुलेटरी डक्ट, एपिडिडिमस और सर वेस डिफरेंस। सर उसके अलावा टेस्टिस में सर फिर आगे सर्टोली सेल्स भी होते हैं सर जो प्रोड्यूस करते हैं सर मलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर सर, और जिसको सर ऑल्सो कॉल्ड एंटी मलेरियन हार्मोन भी कहते हैं सर। इसका ये सप्रेस करता है सर डेवलपमेंट ऑफ पैरा सेमोनेफ्रिक डक्ट को। सर अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है तो ये लीड कर सकता है सर डिफॉल्ट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सर इंटरनल जेनिटेलिया, जिसमें सर फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस और प्रॉक्सिमल 2/3 वेजाइना हो जाएगी। सर अगर इस तरह हो तो इसमें अगर इसकी प्रॉब्लम आ जाए तो सर वो मेल में भी एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया भी एब्सेंट होगा। क्योंकि सर वो और उसके बाद ये फीमेल में भी इंटरनल जेनिटेलिया एब्सेंट होगा, अंडर डेवलप होगा। तो ये लेकिन उसका जो क्या कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा वो फीमेल की तरह लगेगा। और इसमें सर ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होगा तो सर वो कन्वर्ट हो जाएगा लेटर एस्ट्रोस्टेरोन में विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 अरोमाटेज। वो लीड करेगा सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल के साथ जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट। लेकिन सर इसमें एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर नहीं होंगे क्योंकि इसमें एंड्रोजिन एब्सेंट है, क्योंकि उसका रिसेप्टर वर्क नहीं करेंगे सर। तो सर इसके बाद आपने वो एंड्रोजिन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम में बताया जिसमें एंड्रोजिन रिसेप्टर का डिफेक्ट होगा, जो उसकी वजह से जो होगी नॉर्मल अपीयरेंस वो फीमेल की तरह होगी, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा विद, बट देयर विल बी नो प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर, क्योंकि वो डिपेंड करता है सर एंड्रोजिन के ऊपर, और एंड्रोजिन का रिसेप्टर यहाँ पे में प्रॉब्लम है तो वो एक्ट नहीं कर। सॉरी 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 इसमें टेस्टिस तो होंगे और साथ में आपके पोच लाइक वजाइना ना, टेस्टिस होंगे, पोच लाइक वजाइना होगी जो कि 1/3 डिस्टली होगी ना, 2/3 प्रोक्सिमली तो उसकी एब्सेंट है, लेकिन 1/3 होगी, ठीक है। तो एक्सटर्नली एक्सटर्नली जो जेनिटलिया होंगे ना, वो आपके पास टेस्टिस होगा उसमें, ठीक है, जो कि फाउंड इन द लिबियम मनोरा, ठीक है, मंजोरा, ठीक है। आगे बात करिएगा। जी सर, वो यही जो आपने फिर इसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स लिखवाए थे सर, जिसमें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा बट नो एक्सिलरी और आर्मपिट या प्यूबिक हेयर होगी क्योंकि सर एंड्रोजिन एब्सेंट है। और साथ आपने पाउच लाइक वेजाइना बताया था सर, रूमेंटरी वेजाइना का सर, और यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब भी एब्सेंट होगी सर। और नॉर्मल और फंक्शनल डेवलपिंग सर टेस्टिस होंगे सर फाउंड इन लिबिया मेजर सर, जिसका आपने बताया उसको सर्जिकली रिमूव कर देंगे ताकि वो बाद में मेलिग्नेंसी ना कर कॉज करे। जी, जी, ओके। बाकी इसमें लैब्स आप जब करवाएँगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? ये है जी आपके पास टॉपिक, अब मेरे ख़्याल में ये कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह आपको एम्ब्रियोलॉजी में भी आपने कर लिया और यहाँ से भी आपने कर लिया। बहुत